नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 7 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 8 दिसंबर से लेकर 14-15 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो साइक्लोन था उसके प्रभाव से अभी भी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं या पूर्वोत्तर राज्य इन राज्यों की ओर काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ पर इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा अरब सागर में भी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है। यहाँ पर भी अरब सागर के जो दक्षिणी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और अभी बंगाल की खाड़ी का जो साइक्लोन मिचोंग था वह अभी एक वेलमार्ग लो प्रेशर से लेकर निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो इसी के प्रभाव से अभी भी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं और उड़ीसा के भी कुछ पश्चिमी या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अभी रात्रि के समय भी काफ़ी स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कुछ अमरावती से लेकर अकोला, नांदेड़ और रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, वाराणसी तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक आध स्थान पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। अभी रात्रि के समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी और ये बारिश की गतिविधियां ही आगे इस तरह से झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेंगी और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियां भी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान त्रिपुरा से लेकर मणिपुर, मिजोरम इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। असम से लेकर सिक्किम, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी जो लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों की ओर थोड़े बहुत बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़रूर देखे जा सकते हैं। और अब बात करें 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को भी ये साइक्लोन है, इसका पूरी तरह से प्रभाव हट जाएगा। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जरूर खंड बारिश के रूप में, हल्की बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। तेलंगाना में बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। लेकिन केरल और तमिलनाडु में फिर से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में एक आध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
और बात करें 11 दिसंबर की, 11 दिसंबर को भी केरल तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों की ओर या थोड़ी बहुत जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बाकी लगभग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। बात करें 12 दिसंबर की, 12 दिसंबर को भी देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, या थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों के आसपास से पश्चिमी विक्षोभ तो गुजर रहे हैं, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ कुछ उत्तर दिशा की ओर से ही ज़्यादा गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 14 दिसंबर की, 14 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर को भी केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कोई मॉडल के अनुसार देखा जाए तो कोई सक्रिय मौसम पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान से पश्चिम की ओर एक पश्चिम विक्षोभ नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन उसका इम्पेक्ट होगा या नहीं होगा ये भी आने वाले 2-4 दिनों के बाद ही पता चल पाएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।